पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि समझने से कासिर हूँ, मुझे जेल क्यों भेजा गया। 1999 में भी सुबह मुल्क का वज़ीर आज़म था, शाम को हाई जैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा न होने के बावजूद जेल गईं। धरनों के दौरान कहा जाता था नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। हमारा माशरा तो ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। समझदार लोगों की हुकूमत से ही तरक्की आएगी। नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से खिताब। और अभी तक मैं समझ नहीं सका कि वो जेल क्यों देखनी पड़ी। जी मरियम नवाज शरीफ जेल में गई हैं और फिर नैब की कस्टडी में रही। कोई इनके पास सरकारी ओहदा नहीं था, कोई ना वजीर थी, ना मुशीर थी, ना कोई सरकारी ओहदे पे फैज थी, लेकिन जेल इनको भी जाना पड़ गया और मैं जेल में डालूंगा। और आपको याद है जब मैं वज़ीर आज़म था, ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, तो धरनों में कहा जाता था कि वज़ीर आज़म हाउस को बिल्कुल बाहर ही धरना हो रहा था वहाँ पे, तो मैं अंदर बैठा हुआ था वहाँ पे कि इस बंदे को नवाज शरीफ को इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस से। ये कहाँ ये हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। हमें तो फारग कर दिया, एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का भट्ठा बैठा दिया, इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा दिया, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया, फॉरेन रिलेशंस का भट्ठा बैठा दिया, हमारे इक़्तिसादियात का भट्ठा बैठा दिया, मुआशरत का भट्ठा बैठा दिया, मुआशी हालात का भट्ठा बैठा दिया, हमारे जो है वो कल्चर का भट्ठा बैठा दिया। ये सोचने वाली बातें लाया गया था, वो खुद नहीं आ सका, वो उसको लाया गया था। खुद वो हमसे इलेक्शन जीतने की अल्लाह के फजल करम से सकत नहीं रखता था, लेकिन हमें गिराया गया, उसको लाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि कोई भी जमात इंतखाबात में 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी। इलेक्शन वाले दिन लोगों को या तो गश पड़ेगा या हश पड़ेगा। 40 दिन के चिल्ले के दौरान किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। लोग इलेक्शन से ज्यादा अपने मुआशी मसाइल का हल चाहते हैं। शायद इंतखाबात से मुल्की मसाइल में कुछ बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी मुआशी मसाइल उनके लिए अहम होंगे। 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, इन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 जबकि सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें 30 नवंबर को जारी करेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिसके मुताबिक आइंदा इलेक्शन में पंजाब में कौमी असम्बली की 141 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तें 297 होंगी। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कौमी असम्बली की NA 117 से NA 130 तक कुल 14 नशिस्तें होंगी। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें PP 144 से PP 173 तक होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर आज शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 11 अफराद जाम बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक है। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। दर्जनों दुकानें जल गईं। 8 गाड़ियों और स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। 6ठी मंजिल से शुरू होने वाली आग फैल गई। 9 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल, 1 मैयत को सिविल और 1 को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहकीकात के लिए पुलिस अफसरों की 3 रुकनी कमेटी कायम 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला, मुलजिम का गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ़ सामने आया है। आपको बताएं कि मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन का ओसिफिकेशन टेस्ट भी करवा लिया गया है।
27 نومبر کو افنان شفقت کو ریمانڈ ختم ہونے پر دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی جانب سے پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹیکل ٹیسٹ کی تاریخ بھی مل گئی ہے۔ غزہ جنگ میں وقفے کا دوسرا روز حماس نے 24 یرغمالی اسرائیل کے حوالے کر دیے۔ 39 فلسطینیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ صہیونی حکومت نے رہائی پانے والے فلسطینیوں کے لیے 4 شرائط بھی رکھ دیں۔ جنگ بندی کے آغاز پر غزہ کے بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یرغمالیوں کی رہائی کو قیام امن کی شروعات قرار دیا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے 24 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ جواب میں اسرائیل نے اپنی جیلوں میں قید 39 فلسطینی بچوں اور خواتین کو آزاد کر دیا۔ حماس سے رہائی پانے والے یرغمالیوں کے گروپ میں 13 اسرائیلی، 10 تھائی لینڈ اور 1 فلپائن کا شہری شامل ہے۔ غزہ جنگ بندی کا آغاز ہوتے ہی بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ فلسطینیوں کی اشیاء ضروریہ کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ بازاروں میں اسٹالز لگ گئے۔ غزہ کے شہر خان یونس کی مارکیٹیں شہریوں سے بھر گئیں۔ اسرائیلی حکومت نے رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے 4 شرائط رکھی ہیں۔ پہلی شرط، رہا ہونے والا فلسطینی یا ان کا کوئی رشتہ دار میڈیا پر کوئی بیان نہیں دے گا۔ دوسری شرط، قیدی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تیسری شرط، رہائی کی خوشی میں مٹھائی بانٹی جائے گی اور نہ ہی جشن منایا جائے گا۔ چوتھی یہ کہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں 70,000 شیکل کی ضمانت دینا پڑے گی۔ صدر جو بائیڈن نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے۔ مستقل جنگ بندی سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، جنگ مزید کتنی دیر جاری رہے گی۔ ادھر فلسطین کے صدر نے کہا کہ غزہ کی پٹی کو القدس سمیت مغربی کنارے سے الگ کرنا، اس پر دوبارہ قبضہ کرنا یا اس کے کسی حصے کو سازش کے ذریعے کاٹ دینے کا منصوبہ ناممکن ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔